तो जैसा कि मैं कहा था कि अ, आप लोग को वीडियो बना के ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा दूंगा। थोड़ा दिक्कत आ गई है तो ऑफलाइन कुछ दिन के बाद पढ़ा देंगे। अभी थोड़ी बहुत ऑनलाइन ही चलते हैं। तो मैथ का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो कि 5.1 में आता है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी चैप्टर 5.1। अब प्रश्न ये है कि समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे। प्रश्न है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ये चीज़ें आप थोड़ा गौर से समझना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे और आप उसको समझिए, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर। अब मान के चलिए कि धनराज नाम का एक लड़का है, वो अपने नानी घर गया। ठीक है, नानी घर से जब वो आने लगा तब उनके नाना जी उसको 10 रुपये देते हैं, बोले कि लो टॉफ़ी खा लेना। लेकिन धनराज बड़ा ही कंजूस आदमी है। वो क्या किया, मार्केट से एक गुल्लक लाया। मान के चलिए ये गुल्लक ले आया। अब उसके मन में आया है कि हम पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे। शायद गुल्लक बनाने नहीं आया तो सॉरी, बट वो चाह रहा है कि इसमें हम जमा करें पैसा। ठीक है, तो मान के चलो कि जब वो घर आया तो इसमें वो 10 रुपया सबसे पहले डाल दिया। अब वो सोच रहा है कि 10 रुपया डालने से तो नहीं होगा, अब डेली इसमें पैसा डालेंगे। तो वो अपने पापा जी से कहता कि पापा जी अब मेरे को 4 रुपया डेली देना, ताकि हम इस गुल्लक में डाल सकें। अब भाई ये गुल्लक में डालेगा 4 रुपया डेली, तो एक ऐसा दिन आएगा जब ये गुल्लक क्या हो जाएगा, सिक्कों से पूरी भर जाएगी। अब मान के चलिए कि दूसरा दिन उसके पापा उसको 4 रुपये दिए हैं और 4 रुपया फिर इसमें डाल दिया। फिर तीसरा दिन डाल दिया 4 रुपया, फिर चौथा दिन डाल दिया 4 रुपया। मतलब 4-4 रुपया की डेली के हिसाब से वो गुल्लक में डालते जा रहा है। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए कि नाना जी उसको कितने पैसे दिए थे, बोलिए 10 रुपये सर। घर आया, दूसरे दिन पापा जी उसको 4 रुपये दिए। तो वो जो 4 रुपये दिए तो 10 रुपया में तो ऐड होते जाएगा, बोलिए हाँ हाँ। फिर दूसरा दिन फिर पापा जी उसको 4 रुपये दिए। तो पहला दिन 10 डाला, दूसरा दिन 4 रुपया और डाला, और तीसरा दिन 4 रुपया और डाला, और चौथा दिन भी 4 4 4। ऐसे ही डालते डालते वो डेली डालते चला। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है कि वो अपने गुल्लक में 10 रुपया डाला। अब 10 रुपया डालने के बाद इसका ये हुआ ए मानते इसको, ये दूसरा दिन डाल दिया। अब ए तो है ही,
लेकिन ए के साथ डी आ गया। मान लिया जाए कि दूसरा दिन वो 4 रुपये डाला, तो हम इसको डी एक मान के चलते हैं, लेकिन डी का भी कुछ मतलब वैल्यू है, वो हम आगे बताते हैं। फिर तीसरा दिन भी वो डाल दिया लड़का 4 रुपये, है ना। तो ए प्लस तो था ही, ए प्लस और ये 4 डाला तो डी हुआ और फिर डी हुआ, समझिएगा। फिर चौथा दिन भी वो 4 रुपये डाल दिया, ध्यान से समझिए। ए प्लस डी, डी और फिर 4 रुपये। तो अब ये जो पहला है, तो ए जो आया है इसको हम मानते हैं प्रथम पद। मानते नहीं है, होता ही है, क्या है, प्रथम पद। ये जो है दूसरा दिन जो 4 रुपये डाला, इसको मानते हैं दूसरा पद। देखिएगा ध्यान से, तब समझ में आएगा। इसको हम मानते हैं तीसरा पद। और इस चीज को हम मानते हैं चौथा। ऐसे ऐसे करते करते वो कहाँ तक डालेगा, लास्ट तक डालेगा। उसका हमको पता नहीं है कि वो कब तक 4 रुपया डालते रह जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि प्रथम पद को हम लिखते हैं A1 के रूप में, दूसरे पद को लिखते हैं A2 के रूप में, तीसरे पद को लिखते हैं A3 के रूप में, और चौथे पद को लिखते हैं A4 के रूप में। और ऐसे ये डालते चला गया, तो हम मानते हैं कि वो n दिन तक डालते चला गया। क्या, nवां दिन तक डालते चला गया। n एक मतलब n जो है ये लास्ट तक चीज़ है, जो मतलब उस दिन तक डालेगा जिस दिन तक ये पूरा फुल हो जाएगा। तो वो दिन तो हमको मालूम नहीं है कि वो कितने दिन तक डाल सकता है इसमें, तो इसी के लिए हम an लिखेंगे। और यही श्रृंखला जो है, समझिएगा, यही श्रृंखला जो है, यही हमारा समांतर श्रेणी है। क्या हो गया, यही हमारा समांतर श्रेणी। देखिए बातें और भी है, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगी। चलिए ठीक है, हमने तो ये बता दिया कि ये समांतर श्रेणी मतलब ए क्या है, डी क्या है। तो ये तो समझना है ना कि ये क्या है, डी क्या है ना। तो मान के चलिए ए, तो हमने ए को बताया है प्रथम पद, तो ए क्या है, प्रथम पद है। उसके बाद डी आप लोगों को दिखा होगा कि हमने डी लिखा, बोला था उस टाइम में कि मान लिया जाए कि ये डी है, लेकिन एक्चुअली वो डी क्या है यहाँ जानते हैं। डी मतलब होता है सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है वो जानिए, और इसको निकालेंगे कैसे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सार्व अंतर निकलता है कि, देखिए लिखते हैं, सार्व अंतर निकलता है कि आप दूसरे पद में पहले पद को घटा दें, पहले पद को घटा दें। देखिए 10th में सब्जेक्टिव से ज़्यादा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, जो कि 60 नंबर का होता है। तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सार्व अंतर मतलब क्या हुआ, दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है।
आ गई बात समझ में? बोलिए हाँ सर। ठीक। अब एक चीज़ और, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक चीज़ और हम आप लोग को बता दें, और जैसे कि मान के चलिए कि प्रथम पद हमारा है A1, और A1 को A लिखते हैं। A1 को A लिखे है ना। चलिए दूसरा पद तो दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं A2, और यहाँ दूसरा पद को क्या लिखे हैं? A प्लस डी, सॉरी। तीसरा पद को हम लोग क्या लिखे हैं? A3, यानी कि A प्लस डी यानी कि 2 ठो डी है, A प्लस 2। चौथा पद हम देखेंगे, चौथा पद हम लिखेंगे A4। चौथा पद A4 लिखेंगे, चौथा 1 2 3 A प्लस कितना डी? 3D। आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि A2 अगर हम लिख रहे हैं तो 2 से कम लिख रहे हैं, यानी कि A प्लस डी लिख रहे हैं, समझिएगा। A3 लिख रहे हैं तो A प्लस 3 से 1 घटा के लिख रहे हैं 2D, समझिएगा बस। A4 लिख रहे हैं तो A प्लस 4 में से 3 घटा के मतलब 1 घटा के लिख रहे हैं, माइनस करके लिख रहे हैं, यानी कि एक घटा के लिख रहे हैं। मामला तो ये है कि एक घटा के लिख रहे हैं। अब मान के चलिए कि आपको बोलते 16वां पद बताइए कि कितना पद है? 16वां पद बताइए। कैसे बताइए? यानी कि ये 16 कैसे बताइए? तो आप बताइएगा A प्लस ये जो 16 है, हम पहले लिखेंगे 15 और D। भाई ऊपर से ही ऐसा चला, आप लोग देख रहे हैं ना, तो ऊपर से ऐसा चल A 16वां पद अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? A प्लस 15D। अब हम nवां पद ज्ञात करें। कौन सा पद? nवां पद। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सेम टू सेम इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे। कैसे वो देखिए, हमको क्या ज्ञात करना है? an। A तो रहेगा, बोलिएगा हाँ सर A रहेगा, और A में ऐड करिएगा, ठीक है, और इससे 1 घटाइएगा, यानी कि n से 1 को घटा दीजिएगा, और ये हो जाएगा क्या? इंटू डी। ठीक, ये nवां पद का आपका हो गया, क्या हो गया? फॉर्मूला। और इस nवां पद को हम लोग कहेंगे अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद।